ये मैं जनवरी 2016 से ही काम कर रहा हूँ और अपने वालिदैन के साल स्वाब के लिए फ़ीसबिलिल्लाह मरीज़ों को ड्रॉप करता हूँ। मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रात का टाइम था, कोई रिक्शे वाला 400 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, लेकिन मरीज़ को कोई नहीं देख रहा था। और एक बंदे ने हमारा दर्द महसूस किया, मैं हॉस्पिटल पहुँच के उसके बाद सोचा भी आज मेरे पास रोज़गार भी नहीं है, तो मेरे भाई की जान चली जाती, रिक्शे वाला को क्या जाना था। मैक्सिमम कोई 200-250 के करीब मैं मरीज़ों को फ्री हॉस्पिटल छोड़ चुका हूँ। एक मरीज़ पिक करके लेके जा रहा हूँ, दूसरे कॉल आ जाती है, फिर आंखें नम हो जाती हैं और बस यही कोशिश है कि अल्लाह पाक मुझे एक रिक्शा साथ में और दे दे। मैं खुद ही यतीम हूँ और मस्कीन हूँ, क्योंकि देखिए मुझे टैग हुआ है, अगर मेरी जान चली जाती आज, वो कहते हैं कि किसी यतीम बच्चे के सर पे जो इंसान हाथ रखता है ना, तो ऊपर वो बैठा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपका होस्ट राना आफ्ताब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है जमात अली। इंसानियत के जज्बे को सरशार रखने के लिए, खिदमत खलक के लिए इन्होंने अपने इस रिक्शा को एक एम्बुलेंस बना लिया, जिसमें 24 घंटे मरीज़ों को फ़ीसबिलिल्लाह सर्विसेज दी जाती है और साथ ही साथ यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए इन्होंने रिक्शा सवारी बिल्कुल फ्री कर दी है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके पीछे इनका क्या इनिशिएटिव है, क्या सोच है, क्या कहना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरा मुसलमान बहन भाइयों का सलाम। ये मैं जनवरी 2016 से ही काम कर रहा हूँ और अपने वालिदैन के साल स्वाब के लिए फ़ीसबिलिल्लाह मरीज़ों को ड्रॉप करता हूँ। और सर इसके पीछे रीज़न क्या है, ये है कि जनवरी का महीना था, आपको पता है ठंडा मौसम होता है, तो नेटवर्क की वजह से 11 बजे पे कॉल नहीं मिल रही थी। मेरे भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, रात का टाइम था, कोई रिक्शे वाला 400 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, लेकिन मरीज़ को कोई नहीं देख रहा था। और एक बंदे ने हमारा दर्द महसूस किया, मैं हॉस्पिटल पहुँच के उसके बाद सोचा भी आज मेरे पास रोज़गार भी नहीं है, तो मेरे भाई की जान चली जाती, रिक्शे वाला को क्या जाना था। वो तो सिर्फ 400-500 पे तुले हुए थे। फिर उसके बाद मैंने रेंट पे रिक्शा पकड़ा और साथ में रोज़गार भी कमाना शुरू कर दिया और मरीज़ों के लिए फिर फ्री लिख दिया मैंने, ताकि आज अगर मेरे भाई की जान चली जाती, उसकी डेथ हो जाती, रिक्शे वालों को क्या जाना था। उनको सिर्फ 400-500 को पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा अंदाजे के मुताबिक बताइएगा कितने लोगों को अब तक आप फ्री सर्विसेज फराहम कर चुके हैं। ये कभी गौर तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आईडी से बताता हूँ, मैक्सिमम कोई 200-250 के करीब मैं मरीज़ों को फ्री हॉस्पिटल छोड़ चुका हूँ। रिक्शे का फ्यूल लगता है, किस तरह से मैनेज करते हैं और ज़रिया मुआश क्या है आपका? मैं कहता हूँ जिस तरह मेरे ऊपर अल्लाह पाक का ख़ास करम है ना, तमाम मुसलमान पे, आप सब पे भी अल्लाह पाक का करम ऐसे ही होना चाहिए। ये मैं साथ में सवारी भी पिक करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ों को भी छोड़ता हूँ। अगर सारे दिन में 2-2.5 हज़ार हम कमा रहे हैं, अगर 150 की गैस लगा कर मरीज़ को हॉस्पिटल पहुँचा देंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाता और दुआएँ भी मिलती हैं। यानी कि सारा दिन रिक्शा चलाते हैं और उस दौरान आपको कोई ऐसी सवारी मिल जाती है जो डिज़र्विंग होती है, या कोई आपको पेशेंट मिल जाता है, तो आप उसे फ्री फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें। हाँ जी, मैंने 24 घंटे लिखा है, इसका मतलब 24 घंटे, रात को 2 बजे का टाइम हो, 3 बजे, कोई भी टाइम हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी कॉल आती है रात को उठ के तो मरीज़ के लिए निकल जाता हूँ। बस यही कोशिश होती है कि यार किसी की जान बच जाए। माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आपका, बहुत अच्छी सोच है आपकी। अच्छा, एक तो है कि सारा दिन आप रिक्शे पे फिरते हैं, सवारी के लिए, ज़रिया मुआश के लिए, रिज़्क़ हलाल की तलाश में आप निकलते हैं, साथ कोई स्पेशल भी आप रात को भी निकलते, क्योंकि रात के वक्त एम्बुलेंस का बहुत ज़्यादा मसला होता है ना अक्सर उमूमन। हाँ जी, 11 बजे पे कॉल करते हैं लोग, वो आ जाती है, लेकिन ये होता है कि किस टाइम 11 बजे, आपको पता है 2-3 गाड़ियाँ स्टेशन पे होती हैं, तो कोई 4-5 आदमी बीमार हो जाए, वो 11 बजे वाले किस किस को लेके जाएंगे। उनका सलूट, उनको सलाम है। मुझे भी अटैक हुआ है, स्टंट डला है, मैंने जब कॉल की तो वो सबसे पहले आया, उनको यार ये फ़ीसबिलिल्लाह काम करता है, पहुँचे। उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया, मुझे हॉस्पिटल छोड़, मुझे 2 महीने डैमेज हुई हैं, एक मुझे स्टंट डल गया, अभी एक डला है, लेकिन ये देखें ये मरीज़ों की दुआएं मुझे लगी हैं और अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी बचा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये होता है कि रात को चौक में जाए ना, अक्सर गली में 10-11 बजे के बाद रिक्शा नहीं मिलता, लोगों ने मेरा नंबर सेव किया हुआ है, यूट्यूब पे निकाल लेते हैं, तो फिर मुझे कॉल करते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको कहता हूँ भाई अगर मरीज़ सीरियस है तो 11 बजे पे कॉल कर लें, अगर नॉर्मल है 10-15 मिनट में पहुँच जाता हूँ। अच्छा सर, कभी ऐसा हुआ कि आप एक मरीज़ को पिक करने जा रहे हैं और साथ ही दूसरे की भी कॉल आ जाए? हाँ जी, होता है, एक मरीज़ पिक करके लेके जा रहा हूँ, दूसरे कॉल आ जाती है, फिर आंखें नम हो जाती हैं और बस यही कोशिश है कि अल्लाह पाक मुझे एक रिक्शा साथ में और दे दे। एक मरीज़ पिक किया, चले दूसरे कॉल आए, साथ में ड्राइवर। ये देखें जिस तरह ईदी साहब का ये सिस्टम चल रहा है, FIF का जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं, ये तनख्वाहें पे हैं। मैं तनख्वाह नहीं दे सकता ड्राइवर को, ये कर सकता हूँ, ये 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी पे मिलता है। एक रिक्शा अगर और बन जाता ना, तो जिस तरह मेरे जैसा कोई गरीब बंदा, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह रिक्शा मेरा अपना ज़ाती है, पहले 3 साल रेंट का चलाया, फिर किस्तों पे निकलवाया, आज रिक्शा मेरा अपना ज़ाती है। और इस तरह जिस तरह कोई
माड़ा बंदा गरीब बंदा रिक्शा चला रहा है, उसको कहता है यारो यार ये रिक्शा तुम्हारा है, आपने बस उस वक्त जब कॉल करो मेरा मरीज़ फ्री छोड़ के आना है, ये रिक्शा आप चलाओ, अपने बच्चों को रोज़गार कमाओ। मैं ये सिस्टम कर सकता हूँ। जिन पेशेंट्स को आप पिक करते हैं फिर उनको हॉस्पिटल ड्रॉप करते हैं, उनका क्या फीडबैक होता है? और जब मैं उनको लेके जा रहा होता ना, वो कहते यार इसको रात को फ़ोन करके बुलाया है तो ये पता नहीं हॉस्पिटल ड्रॉप का, अभी तो कह रहा है मैं कोई पैसे नहीं लूँगा, तो बाद में जाके वहाँ पे अट जाएगा, कहेगा 1000 दे दो 500 दे दो, लेकिन वो इसी कश्मकश में रहते हैं कि ये क्या करेगा। जब वहाँ जाके हालांकि आपको एक और बात बताता हूँ कि जब मरीज़ उनका पड़ा होता है ना, वो इतने समझ के गमगीन हुए थे कि ID कार्ड पकड़ना भूलते थे। आप किसी हॉस्पिटल में चल जाएँ, कार्डियोलॉजी में, सर्विस में, म्यू में, वहाँ पर जाके मेरे ID कार्ड का डाटा होगा, ठीक है, मैं अपना ID कार्ड पे पर्ची बनवा के व्हील चेयर ला के तो उनका मैं अंदर शिफ्ट करके फिर मैं जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि यार मुकम्मल टोटल जान बचे इसकी। सर बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलते होंगे जो अप्रिशिएट करते होंगे आपको। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये होता है। एक दिन मैं रात को 2:30-3 बजे का टाइम है, पेशेंट लेकर डिलीवरी केस है गंगाराम, तो वो कहते सर कितने पैसे, मैंने कहा नहीं यार ये मेरी बहनों की तरह है, आप ही की तरह मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं वैसे भी मरीज़ों से नहीं पैसे लेता। कहते यार आपने रात को नींद ख़राब की है, कुछ तो ले लें। मैंने कहा नहीं सर आपकी मेहरबानी। जब उन्होंने पीछे पड़ा फिर उन्होंने, वैसे मेरा 500 रेंट था, उन्होंने मेरा 2000 रुपये दिया है। वो कहते हैं हमारी तरफ से भी कोई मरीज़ ले जाएगा। कुछ लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी हेल्प भी करते हैं। किस तरह से? इसी तरह जैसे आपको बताया, अगर मरीज़ का 500 बन रहा है, वो मुझे 1500 पकड़ा, 2000 पकड़ा, 1000 पकड़ा है, यार हमारी तरफ से हमारे माँ बाप के लिए भी दुआ करवा दीजिएगा। अच्छा सर, एक तो आप फ्री रिक्शा सर्विस दे रहे हैं, आपने अपने रिक्शा को एम्बुलेंस बनाया हुआ है, इसके अलावा और भी कोई खिदमत खलक के लिए एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप? सर ये देखें लिखा हुआ यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए फ्री है। ये ऐसे एक फैमिली मिल गई थी, तो वो रोड पे खड़े थे, मैं चाय पी रहा था। आपको पता है चाय पीते हुए 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं, गर्म होती है तो अचानक तो पी नहीं जाता। मैं देख रहा हूँ एक रिक्शे वाला गया, दूसरा आया, तीसरा गया। मैं जब खुद उनके पास, मैं कहा बाजी मैं कब से चाय पी रहा, मामला देख रहा हूँ, क्या मामला है? मुझे कहती भाई अभी इद्दत से निकलूँ, ये बच्चे अभी मेरे यतीम हुए हैं, अभी 3 माह की इद्दत पूरी की है, तो नानो घर इनको लेके जाना है, तो मेरे पास सिर्फ 50-60 रुपये का है चिंगची का। तो कोट लखपत जाना था उन्होंने, वहाँ पे चिंगची रिक्शा नहीं जाता, मार रोड पे, जे रोड पे, किसी रोड पे रिक्शा नहीं जाता। मैंने कहा चले बाजी आप बैठे। फिर उस दिन के बाद लिख रहे हैं भाई यतीम, और क्योंकि मैं खुद यतीम हूँ और मस्कीन हूँ, क्योंकि देखिए मुझे टैग हुआ है, अगर मेरी जान चली जाती आज, वो कहते हैं कि किसी यतीम बच्चे के सर पे जो इंसान हाथ रखता है ना, तो ऊपर वो बैठा हुआ है। बड़ा अच्छा, तो आपने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। अच्छा मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के लास्ट में वो रिक्शा ड्राइवर जो मुसीबत की घड़ी में एक सवारी को परेशानी बनी होती है, तो उस वक्त भी वो अपना लालच करते हैं, मुँह फाड़ के किराए मांग लेते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं रिक्शा ड्राइवर भाई से यही कहूँगा कि अगर सारा दिन में 2-3 2500 2000 3000 कमा रहे हैं, अगर एक मरीज़ मिल जाता है यार 500 1000 ना मांगें, आपने भी अल्लाह को जान देनी है। लेकिन ये है कि 200-250-300 ले लें। मैं आपको बताता हूँ, महमूद बुढ़ी से कार्डियोलॉजी सर्विस चल जाए, 15 किलोमीटर का सफ़र है और मैक्सिमम 100-150 गैस लगती है। यार अगर कोई मरीज़ आप पहुँचा देंगे उसका क्या चला जाएगा, आपको फिर भी पैसे बचते हैं। आप फ्री ना लेके जाएँ, मुझे तो अल्लाह पाक ने मेरे दिल में रहम डाला तो मैं फ्री लेके जा रहा हूँ। आप लोग फ्री ना लेके जाएं, ठीक है, लेकिन चले कोई मुनासिब किराया ले लें, जान बचाएं। आपने भी जान देनी है। जब इंसान ने मर जाना, सभी सवाल कब्र में होने हैं। इंसानियत का भी एक सवाल है, अल्लाह की रज़ा के लिए। मेरा इस दुनिया में घर नहीं है, मैं रेंट पे रहता हूँ, रिक्शा मेरा अपना ज़ाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आखिरत में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। आप लोग भी माड़े हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता कि फ्री लेके जाएं, लेकिन यह कोई मुनासिब ख्याल किया करें। कोई यतीम बच्चे देखें, उनसे देखें। मैं जिस तरह यतीम भी मस्कीन हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती, अटैक हुआ है, तो अगर मैं किसी के सर पे हाथ रख रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों के ऊपर भी कोई सर पे हाथ रखता है। ये देखें सड़क क्रॉस, बच्चे स्कूल से निकलते हैं, सड़क क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन मैं रिक्शा रोक देता हूँ, ट्रैफिक ब्लॉक कर, ये गुजर जाए। मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो भी सड़क क्रॉस करते हैं। अगर आज किसी का सोचूंगा तो उनका भी अल्लाह पाक खुद ना कोई वसीला बना देता है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि कोई इंसान, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना, किसी आजकल तो अमीर तरीन भी किसी की हेल्प मदद नहीं कर रहे, लेकिन दुआ तो कम से कम कर सकते हैं। कहते किसी की दुआ शायद लग जाए, मेरे लिए दुआ करें कि जितने मेरे सांस में सांस है ये काम जारी रखूं। अल्लाह पाक कोई ऐसा सिलसिला में मेरे 3-4 रिक्शे अपने हो जाएं। अल्लाह पाक, मुझे सिर्फ एक लालच है, एक मेरी लालच ये है, लालच भी समझ जो भी लगा लें कि 1-2-3 रिक्शे बन जाएँ और एक बच्चों के लिए मुझे छत मिल जाए। मुझे 3-4 रिक्शे बन जाएँ, और वो जो 3-4 रिक्शे बने वो भी अल्लाह की रज़ा के लिए चले। अल्लाह की रज़ा के लिए चले, अल्लाह की रज़ा के लिए चलें। मैं ये अपना नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ। अभी गरीब
बंदा हूँ ईदी साहब का और सिस्टम। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसमें कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है और कोशिश यही है कि जान बचनी चाहिए। चले अल्लाह पाक की ज़ात आपको आपके नेक काम का अजर दे। सो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त जमात अली साहब मौजूद थे जो कि एक रिक्शा ड्राइवर है, लेकिन इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए और इंसानियत के जज्बे को सरशार रखने के लिए अपने इस रिक्शा को एक एमरजेंसी एम्बुलेंस बनाया हुआ जिसमें मरीज़ों को फ़ीस बिल्लाह हस्पताल मुंतकिल करते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए रिक्शा की सवारी बिल्कुल फ्री कर दी है, फ्री उन्हें सवारी देते हैं। और अल्लाह पाक की ज़ात इनको इनके नेक काम का अजर दे। आपको आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा? अगर आप इनकी किसी किस्म की हेल्प करना चाहते हैं, इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये इनका नंबर भी ये मेंशन है 034548939296 जमात अली साहब। तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दीजिएगा इजाज़त।